एक बात बताइए, किसी के पास जानकारी हो तो दीजिए, कितने ऐसे नेता है जो मालपुर जाकर के उन बेटियों के आंसू पोंछे? कितने ऐसे वो नेता है जो दलित के नाम पर राजनीति करते हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं? उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जो वहां खेताराम भील के घर गए और उनका आर्थिक सहयोग किया, उन बेटियों के आंसू पहुंचे? अगर किसी के पास जानकारी हो तो जरूर बताइएगा। शायद मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो कोई गया हो, और मेरे ख्याल से गया भी नहीं होगा। कल वाली इस घटना के बाद अगर हम हिंदू समाज के लोग नहीं जागते हैं, कल वाली इस घटना के बाद अगर हम हिंदू समाज के लोग कुछ भी विचार नहीं करते हैं, सोचते नहीं है, तो मेरे ख्याल से हमें कोई बचा नहीं पाएगा। कल वाली घटना से हमें एक सीख लेनी चाहिए। कल जो ये खेताराम भील का एक्सीडेंट में डेथ हुई, 7 बेटियां जो अनाथ हो गई, इसका सहयोग तो किया, बहुत सहयोग किया, पैसे भी आए, खूब आए, कोई कमी नहीं। लगभग 1.5 करोड़ रुपए आए और 2 करोड़ से बाहर मामला जाएगा। जहां तक मुझे अंदाजा है ये 2 करोड़ से बाहर जाएगा। लेकिन सहयोग किसने किया, इस पर हमें मंथन करने की आवश्यकता है। सहयोग किया किसने, इस पर हमें सोचने की आवश्यकता है। सहयोग आम जनता ने किया। किसने किया? आम जनता ने। अब मान लो अगर कोई उद्योगपति भी है तो वो आम जनता में आता है, नेता में नहीं। यानी जो समाज के नाम पर, दलित स्वर्ण के नाम पर जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जो राजनीति करते हैं, जो अपना एजेंडा चलाते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए समाज को लड़ाते हैं, जो समाजों की, इस तरह की समाजों पर राजनीति करके एमएलए एमपी मंत्री बनते हैं, उनमें से कितने लोग थे जो आकर के यहां उन बेटियों के आंसू पोंछे या फिर उनका आर्थिक सहयोग किया? ऐसा अगर एक भी नाम आज तक आपके पास हो तो जरूर बताइए। शायद नहीं होगा आपके पास। मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इस घटना से हमें यह सीख लेने की आवश्यकता है। कुछ भी होता है, अगर किसी का सहयोग करना होता है, जनता करेगी। पिछले दिनों लंपी बीमारी, गायों में एक लंपी बीमारी आई थी। गायों की स्थिति इतनी नाजुक बन चुकी थी जिसकी कोई सीमा नहीं। ना ही सरकार आगे आई, ना ही कोई नेता आगे आया। गायों के लिए कोई आगे नहीं आया। आगे कौन आई? जनता। आगे सिर्फ जनता आई। हम जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता फील्ड में उतरे और जनता से सहयोग मांगा, पैसे जनता ने दिए, यानी जनता आगे आई। मुझे समझ में नहीं आता कि ये इन नेताओं का क्या काम है। सिर्फ हमें लड़वाना, सिर्फ हमें आपस में लड़वा झगड़वा मरवा कर राजनीति करना। गायों में लंपी फैलेगी, कोई नेता जमीन पे आकर के काम नहीं करेगा। कोई 7 बेटियां अनाथ हो जाएगी, उनके आंसू पोंछने के लिए कोई नेता नहीं जाएगा। कन्हैयालाल की किसी की मृत्यु होगी, उनके आंसू पोंछने के लिए कोई नेता नहीं जाएगा। कल कन्हैयालाल की घटना में 1 करोड़ रुपए की सहायता हुई, किसने की? आम जनता ने। हाँ, पहल करी कपिल मिश्रा जी ने, और सहयोग करने वाली आम जनता। इस तरह के जितने भी घटनाएं हुई है, आज से पहले सियानी में एक हमारे मेघवंशी परिवार में इसी तरह की घटना हुई थी। उसमें भी आर्थिक सहयोग किसने किया? आम जनता ने। यानी जो कुछ करना पड़ेगा ये जनता करेगी। किसी का आर्थिक सहयोग करना पड़ेगा, जनता करेगी। कहीं पर कोई शारीरिक सहयोग करना पड़ेगा, जनता करेगी। कहीं पर अगर भीड़ भड़ाका करना, इकट्ठा होना है तो जनता करेगी। आंदोलन करना पड़ा तो जनता करेगी।
हड़ताल करनी पड़ी तो जनता करेगी, टैक्स भरना पड़ा तो जनता भरेगी, अगर मार्केट बंद रखनी पड़ेगी, धंधा बंद रखना पड़ेगा तो जनता रखेगी, उसका भी नुकसान जनता को होगा। यानी सब कुछ जनता करेगी। और मलाई कौन खाएंगे? नेता। कुर्सी पर कौन बैठेंगे? नेता। इन नेताओं का काम है सिर्फ मलाई खाना, है ना, सिर्फ मलाई खाना, बड़े बड़े पदों पर जाना, बड़े बड़े पद लेकर के बैठ जाना, जनता से चंदा वसूलना, बड़ी बड़ी ऐसी की गाड़ियों में घूमना, बस ये इनका काम है। बाकी जनसेवा का कोई काम ये नेता नहीं करेंगे। आप मुझे एक जगह बता दीजिए कि जनसेवा का काम इन नेताओं ने किया हो, एक बता दीजिए। नहीं करेंगे। ये चंदा वसूलेंगे, लोगों से चंदा लेंगे, कभी गाय के नाम पर, कभी समाज के नाम पर, करोड़ों रुपए का चंदा वसूलते हैं ये लोग। आप क्या सोचते हो? आप बताइए मुझे, ये जितने भी नेता है, हर नेता के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी 40 लाख रुपए की आती है और 5 किलोमीटर का एवरेज देती है। 5 किलोमीटर चलने में 1 लीटर तेल बलता है। और रोजाना ये नेता लोग कम से कम 200-400 किलोमीटर घूमते हैं रोजाना, 40 लाख रुपए गाड़ी के। उसके बाद पर मंथ गाड़ी मेंटेन रखने के लिए 50,000 रुपए चाहिए। रोजाना के 5,000-10,000 रुपए डीजल के चाहिए। यानी नेताओं का पर डे का 10 से 15,000 का खर्चा है। कहां से लाते हैं ये? क्या धंधे हैं इनके पास? कौन सी फैक्ट्रियां चलती है? बताइए मुझे। जनता का खून सोचते हैं। आपको और हमको नहीं लड़वाएंगे तो हम चंदा नहीं देंगे, आपको और हमको नहीं भड़काएंगे तो हम चंदा नहीं देंगे। तो ये सिर्फ हमसे चंदा वसूल कर ऐश मौज करेंगे, मजे करेंगे। ठीक है, भुगतेगी जनता, सहयोग जनता करेगी, हड़तालें जनता करेगी, जो कुछ करना पड़ा जनता करेगी। ये नेताओं को तो ऐश करना है बस। पुनः मैं, सैकड़ों लोगों ने आगे आकर जो बढ़ चढ़ करके सहयोग किया है, बढ़ चढ़ करके सहयोग में हिस्सा लिया है, उन तमाम सनातनी भाइयों का मैं दिल से सैल्यूट करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा। खेताराम की उन बेटियों के लिए माँ बाप तो हम नहीं ला सकते, लेकिन उनका पूरा जीवन आसानी से गुजरे ऐसी व्यवस्था हमारे हिंदू समाज ने कर दी है। मैं नतमस्तक सैल्यूट करना चाहूंगा मेरे हिंदू समाज को। हिंदू समाज के शरणों में शीश झुका करके मैं नमन करना चाहूंगा। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे समाज में पैदा हुआ, ऐसे सनातनी हिंदू समाज में पैदा हुआ जिसके अंदर मानवता बसती है। आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।